प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों के बीच मैं प्रभु के दास पास्टर योगेश निषाद, सारवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से। और कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित और मगन जीवन जी रहे होंगे। हाँ, बेटा को पूछूंगा, बेटा यीशु पापा ने क्या कहा? मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जोर से बोलो। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ, यीशु ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो प्रियो, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर सदैव आपके संग रहता है। उसका वादा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हम ऐसे ही एक विषय पर गहन अध्ययन करेंगे। जब आप और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसके 9 और 10वें वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आदम से कहता है, हे आदम तू कहाँ है? और उसके शब्द को सुन करके आदम प्रतिक्रिया देता है। आदम कहता है, प्रभु मैं तेरे शब्दों को सुनकर डर गया और मैं छिप गया था। मेरे प्रियो, यहाँ एक गहरा प्रकाशन हमें सीखने को मिलता है कि आदम को परमेश्वर पूछता है, आदम तू कहाँ है? मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर जो सारी सृष्टि का करता है वो नहीं जानता था कि आदम कहाँ है? जो परमेश्वर, वचन कहता है कि जो परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों को निहारता है, क्या वो परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम कहाँ है? मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर मनुष्यों को स्वर्ग से निहारता है, वही मनुष्य के मन को गढ़ता, जांचता और परखता है। वो परमेश्वर स्वर्ग से सब मनुष्यों को देखता है। वो पहले ही परमेश्वर ने देख लिया था कि आदम ने आज्ञा को तोड़ा है और वो झाड़ी पर छिपा है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखते हैं भजन संहिता 7वें अध्याय में, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो है वो मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। परमेश्वर मन की बातों को भी जानता है। हम यीशु मसीह के भी विषय में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया हुआ था, तो जब एक महिला उसके पैर को अपने आंसुओं से पोंछ रही थी, तभी वहां बाजू में खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र होता, मसीह होता, तो ये जान जाता कि ये जो महिला इसके पास में बैठी है ये कौन है। यीशु मसीह उसके मन की बातों को जान जाता है और कहता है, एक दृष्टांत देते हुए कहता है कि किसी के पास 10 दिनार थे, किसी के पास में 5 दिनार था, लेकिन उसको क्या किया? दोनों को क्षमा कर दिया। अब बताओ किसको ज्यादा प्रेम करता है? कौन ज्यादा प्रेम करेगा? वो कहते हैं 10 वाले जो थे, जो ज्यादा वाले थे, वो ज्यादा प्रेम करेंगे। प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर भी उस स्त्री के पाप को परमेश्वर क्षमा करता है। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मन की बातों को परमेश्वर दूर से ही पढ़ता है, दूर से ही समझ लेता है कि आप और हम क्या सोच रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं। ऐसा परमेश्वर, आपको मालूम है, आदम से कहता है तू कहाँ है? प्रियो, इस वहाँ जो प्रश्नवाचक दिया हुआ है, ये बात, उसका अर्थ को, आत्मिक अर्थ हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर उसको ये नहीं पूछ रहा था कि तू कहाँ पर है, लेकिन उसका अर्थ परमेश्वर जो है वो आदम को स्मरण दिलाना चाहता था कि ये आदम तू कहाँ पर है? तू किस दशा में है? तू कहाँ पड़ा है? मेरे प्रियो, आपको मालूम है, वही आदम जब महिमामय देह में था
तो परमेश्वर जब उसको ठंडे समय में मिलने के लिए आया करता था तो उसके शब्द को सुनकर वो डरता नहीं था, उनके साथ संगति करता था, मेल मिलाप करता था। परमेश्वर ठंडे समय में उनसे संगति करने के लिए आया करता था। आज वही आदम जब आज्ञा को तोड़ा है, जब उस फल को खा करके जब वो आज्ञा को तोड़ा है, तो मालूम है वो पाप की दशा में चला गया था। वो जो पहले महिमामय देह में था, पवित्रता की देह में था, अब वो पाप की दशा में चला गया है। और आगे आदम कहता है, प्रभु मैं तेरे शब्दों को सुनकर डर गया था। देखो, पहले तो जब परमेश्वर आता था मिलने के लिए तब तो उसको कोई डर नहीं था। पहले तो जब परमेश्वर के साथ वो बातें करता था तब तो कोई डर नहीं था। लेकिन आज जब पाप उसके जीवन में चला गया है तो कह रहा है मैं डर के छिप गया था, क्योंकि वो आगे कहता है कि मैं निर्वस्त्र था। देखो, वो उसको अपने आप का ज्ञान हो चुका है कि मैं अब किस दशा में हूँ, मैं अब कौन सी दशा में पड़ा हूँ। कहता है मैं निर्वस्त्र था इसलिए मैं छिप गया था। उसकी ज्ञान और बुद्धि की आंखें खुल गई थी, समझ खुल गया था। मेरे प्यारे, यहाँ पर परमेश्वर जिस बात को कह रहा है कि तू कहाँ है, आज हम उस पर गौर करने की प्रयास करेंगे कि वास्तव में मेरे प्रियो आज आप और हम भी अपने जीवन को जांचें। इन अंतिम दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है तो हम अपने जीवन को जांचें, परखें कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस दशा में हूँ। परमेश्वर आज आपसे और हमसे यही सवाल करता है, तू कहाँ है। पहले बहुत प्रार्थना करता था, बहुत पवित्रता की दशा में था, बहुत अच्छा संगति करता था, लेकिन अब तू कहाँ है। क्या परमेश्वर के शरण में है या तो दुष्ट के हाथ में चला गया है। क्या तू परमेश्वर के साथ संगति करता है या तू दुष्ट किसी चाल चलता है। तू कहाँ है, तू किस दशा में है, स्मरण करना है। मेरे प्यारे, हम वचन से देखते हैं प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाओं का जो वर्णन दिया हुआ है, ये 7 कलीसिया, ये 7 अलग अलग चरित्र का वर्णन करता है। कोई कलीसिया ठंडा पड़ चुका था, कोई कलीसिया मरा हुआ था, तो कोई गुनगुना कलीसिया था, तो कोई अच्छा विश्वास योग्य कलीसिया थी। ये 7 कलीसिया 7 प्रकार के चरित्र का वर्णन करता है। और प्रभु एक कलीसिया से वहां कहता है कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। कहाँ, ये जो कहाँ शब्द है इस पर आज आप गौर करें। कहाँ, है ना, तू कहाँ से गिरा है, किधर से गिरा है, कहाँ से गिर गया है। कौन से पाप ने तुझे आज उलझा कर रख दिया है, कौन से बुराई ने तुझे आज उलझा कर रख दिया है, कहाँ पर तू फंस गया है, कहाँ से तू गिरा है। इस बात को आज क्या करें, स्मरण करें। ये 7 कलीसिया 7 प्रकार के जो चरित्र का वर्णन करता है, इन 7 कलीसियाओं के अंदर हम आज अपने आप को जांचने का, परखने का प्रयास करें मेरे मित्रों, कि आप कौन सी जगह पर हैं, आप कहाँ अपने आप को पाते हैं। क्या आप पिरगमुन की कलीसिया में आप पाते हैं, स्मुरना में पाते हैं, इफिसुस में पाते हैं, फिलडेल्फिया में पाते हैं, सरदीस में पाते हैं। कौन सी कलीसिया के अंदर आप अपने आप को पाते हैं, कहाँ पाते हैं, इस बात की आज हमको और आपको जांच करना होगा। तू कहाँ है, क्या तू पाप की दशा में है या तू पवित्रता की दशा में है, या तू अंधकार में है या तू ज्योति में चल रहा है, या तू परमेश्वर की खोज में लगा है या तू संसार और उसके भौतिक वस्तुओं की खोज में लगा है। क्या तू परमेश्वर के धर्म और राज्य का पीछा करते हुए जीवन जी रहा है या तू संसार और संसारिक अभिलाषाओं के पीछे तू भाग रहा है। तू कहाँ है मेरे प्रियो।
आज अपने आप को जांचने का प्रयास करें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में पाए जाते हो कि नहीं। यदि तुम विश्वास में अस्थिर निकले तो आप अपने आप में निकम्मे ना बनो मेरे प्यारे, विश्वास में निकम्मे ना बने, वरन आज आप जांचें कि आप विश्वास में है कि नहीं। आज आपका प्रार्थना का जीवन है कि नहीं, आज आपका संगति का जीवन है कि नहीं, या इस समय को दुष्ट चुरा ले गया है। हम जानते हैं सिमसोन भी अपने आप को जांचता है। सिमसोन के भी जब वहाँ पे जो चोटी बाल काट दिए थे, उसके सामर्थ खत्म हो गया था, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो सामर्थ था वो उसकी चोटी में नहीं था। सामर्थ देने वाला तो परमेश्वर है मेरे प्रियो, बाल तो बस एक बहाना है, वरन सामर्थ देने वाला तो परमेश्वर है। जब उसका सामर्थ चला गया था, उसका सामर्थ खो गया था, परमेश्वर जब उनकी सामर्थ उसकी सामर्थ से जब दूर हो गया था, वही सिमसोन परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आज मुझे एक बार फिर से तू बल को दे दे। और परमेश्वर जब उसे सामर्थ देता है, वचन में लिखा है कि अब तक जितनों को उसने नहीं मारा था उन सब को एक साथ सिमसोन मारता है। मेरे प्रिय, ऐसे ही आज आप भी अपने आप को जांचें कि क्या आप प्रभु के सामर्थ्य में बने हैं कि नहीं। कहीं आपका सामर्थ्य खो तो नहीं गया है। आप कहाँ हैं, मेरा टॉपिक है आप कहाँ हैं मेरे प्रिय। यदि आप अपने सामर्थ्य खो चुके हैं, यदि आप अपना अभिषेक खो चुके हैं, यदि आप अपना दान वरदान खो चुके हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ संगति को खो चुके हैं, तो आज ये समय है कि आप परमेश्वर से फिर से नया बल को आप मांगे, नई सामर्थ्य को आप मांगे, नया मन को परमेश्वर आप मांगे। निश्चय परमेश्वर आपको यहेजकेल 36 अध्याय के 26 पद के अनुसार आपको नया मन देगा। परमेश्वर की जो बात जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करेंगे, नए बल को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको नया बल को प्रदान करेगा। आइए समय होगा, अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को जांचें, मैं कहाँ हूँ, मैं किस दशा में हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने पिताजी इस बात को प्रेरणा दिया प्रभु, इस प्रकाशन को दिया कि तू कहाँ है। हाँ प्रभु, आज हम अपने आप को जांच सकें, अपने आप को परख सकें प्रभु, ऐसे आप हमें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा प्रदान करें। मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, इन सबों को पिता जांचने के लिए प्रभु सहायता कर कि ये कहाँ है, किस दशा में है, क्या ये आत्मिक जीवन में आत्मिक उन्माद में भरे हैं या फिर शारीरिक दशा में जीवन जी रहे हैं। प्रभु इनको जांचने के लिए, समझने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा को प्रदान कर प्रभु, आशीष कर। वचन का बीज जो बोया गया है प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए, ब्लेस कर प्रभु। काम काजों में आशीष दे, रोजी रोटी में आशीष दे, अन्न धन जल में परमेश्वर आप आशीष को प्रदान करे। इन अंतिम जागृति के लिए प्रभु आप पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक में भर के मेरे भाई बहनों को इस्तेमाल करें। प्रभु धन्यवाद हो पिता, सचमुच प्रभु इस समय परमेश्वर आप दर्शन में दिखा रहे प्रभु, एक हथियार को पीटा जा रहा है। मेरे भाई बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपको एक अच्छे हथियार को देने के लिए आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर अच्छे हथियार बनने के लिए आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको एक अच्छा हथियार बनाना चाहता है। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज से मेरा जीवन तेरे हवाले करता हूँ, आज से मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होने पाए, मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु। और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं परमेश्वर, लेकिन तू जैसा चाहता है प्रभु वैसे मुझे बना। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझ दास की प्रार्थना को सुना, वचन के द्वारा बातें किया, प्रकाशन को दिया। धन्यवाद। प्रार्थना का आशीष विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रियो धन्यवाद, आपने संदेश को अंतिम तक सुना है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुत से आशीष देवे। फिर मिलेंगे साथियों एक नए संदेश के साथ, नए प्रकाशन के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप सबों के जीवन में बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आमीन।